आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। इसको पढ़ने के लिए और बहुत सारा सिद्धांत दिया गया है आवर्त सारणी को बताने के लिए, जैसे डोबे-राइनर का त्रिक नियम और है आपका क्या लोथर-मेयर नियम। इन सब को आप लोग 10th में पढ़ चुके हो। और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी। हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसे रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीव ने क्या किया था, दिया था। इन्होंने जो है परमाणु भार के आधार पर मेंडलीव ने यह नियम क्या किया, दिया। जैसे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इसे परमाणु भार के तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। इसी को जो है मेंडलीव का क्या कहा जाता है, आवर्त नियम कहा जाता है। अब आप लोग जानते हो आवर्त सारणी में 2 भाग होते हैं, एक तो आवर्त वाला भाग और दूसरा है आपका समूह वाला भाग। तो पहला हम लोग देखेंगे समूह वाला भाग। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज खंड होते हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर खंड को समूह व क्षैतिज खंड को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को बुक से बताना चाहूँ तो देखो कि आपका समूह और आवर्त, ये आपका आवर्त सारणी आप लोग देख रहे हो, ये आपका आवर्त सारणी है। तो आवर्त सारणी में जो आप आवर्त सारणी में इधर से इधर की ओर जाओगे वो आपका क्या है, समूह है। और ऊपर से नीचे की ओर जो आओगे वो क्या है, आपका आवर्त है, ठीक है। तो आवर्त और समूह समझ में आ गया कि आप लोग आवर्त सारणी का किसको किसको आवर्त और समूह बोलोगे उसके लिए। अब अगला देखते हैं हम लोग समूह की विशेषताएं। तो क्या कहता है समूह की विशेषताएं, देखो किसी समूह की क्रम संख्या उस समूह के तत्वों की ऑक्सीजन के अनुसार संयोजकता दर्शाते हैं। दूसरा दिया गया है एक ही उप समूह के तत्वों। अब एक ही उप समूह में बहुत सारे तत्व हो सकते हैं। तत्वों के गुणों में आपस में समानता होती है, परंतु उसी उप समूह के दूसरे उप समूह के तत्वों के गुणों में क्या होती है, भिन्नता होती है। तीसरा दिया गया है आपका एक ही उप समूह में उसके समस्त तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्रमशः क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, मतलब कि बदलते रहते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। एक ही उप समूह में है तो सबका एक समान होना चाहिए, लेकिन क्या होता है एक ही उप समूह में रहने के बाद भी उनका भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है आपका आवर्त। तो देखो मेंडलीव ने आवर्त सारणी में क्षैतिज खंडों को श्रेणी या फिर आवर्त कहा है। बताई हूँ ऊपर से नीचे की ओर का जो भाग है वो आवर्त कहलाता है। जैसे कि ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो आवर्त, और इधर से इस ओर जाओगे तो क्या है, आपका समूह है। अब आवर्त की विशेषताएं देखते हैं। तो पहला विशेषता है गुणों में परिवर्तन। किसी भी आवर्त में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर धात्विक गुणों में क्या होती है, कमी, तथा अधात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब प्रारंभ में सोडियम जो होता है वह धातु होता है, तथा अंत में जो क्लोरीन आता है वो क्या हो जाता है, आपका अधातु हो जाता है। दूसरा है संयोजकता में वृद्धि। तो आवर्त में तत्वों की संयोजकता हाइड्रोजन या क्लोरीन के सापेक्ष 1 से 4 तक पहले बढ़ेगा, उसके बाद 1 तक क्या हो जाएगा, घटेगा। तीसरा है विकर्ण संबंध। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। तो देखो द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे कि देखो ये हमारा वर्ग है, वर्ग फर्स्ट, वर्ग सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त का, तो द्वितीय आवर्त का प्रथम तत्व तृतीय आवर्त के द्वितीय वर्ग के साथ गुणों में क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है। इसमें बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरान सिलिकॉन, लिथियम मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से गुणों में जो समानता होता है उसी को क्या कहा जाता है, विकर्ण संबंध कहते हैं।